दोस्तों, द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संगम काल। जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का संगम काल। जी हाँ दोस्तों, ये 100 ईसा 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जो संगम काल है 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक रहा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत में ये आता है। जी हाँ दोस्तों, संगम काल। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत संगम काल 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए। जी हाँ दोस्तों, 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य जो है दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो संगम किसे कहते हैं? जो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच में जो है दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो कवियों के 3 सम्मेलन बुलाए गए थे, उसी को संगम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तमिल भाषा में इसे संगम कहा जाता है। और दोस्तों, अब इन संगमों की बात करें तो सबसे पहला आता है प्रथम संगम। यह दक्षिणी मदुरा में हुआ। जी हाँ दोस्तों, पहला संगम यह दक्षिणी मदुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। जी हाँ दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो थी, पहला संगम जो था, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, 89 राजा जो थे उन्होंने भाग लिया था इसमें। वर्तमान में दक्षिणी मथुरा जलमग्न हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये दक्षिणी मथुरा जो है वर्तमान में जलमग्न हो चुका है, जिस कारण इस संगम में लिखे गए साहित्य की कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस साहित्य से जुड़ी कोई जानकारी इस वजह से नहीं है फिलहाल। अब आता है हमारा द्वितीय संगम। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय संगम की हम बात करें, यह कपाटपुरम अलेव में हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह कपाटपुरम अलेव में हुआ। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की, लेकिन बाद में जो है तोलकापियर ने की। इसी सम्मेलन में तोलकापियर ने तोलकापियम को नामक तमिल साहित्य की रचना की। जी हाँ दोस्तों, यही वो सम्मेलन था, द्वितीय सम्मेलन जो था। इसी में जो है तोलकापियर नामक जो ऋषि थे, उन्होंने तोलकापियम नामक साहित्य की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, तमिल साहित्य जो है ये तोलकापियम नाम का इसकी रचना की थी। इस संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, इस संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया था। अब आता है हमारा तृतीय संगम। जी हाँ दोस्तों, तृतीय संगम में यह उत्तरी मदुरै में हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह उत्तरी मदुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता नक्कियर ने की। इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया। इस संगम में लिखे गए साहित्य का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। तो दोस्तों, राजाओं की बात करें तो तृतीय वाले में हमारे 49 राजाओं ने हिस्सा लिया। द्वितीय वाले में हमारे द्वितीय जो हमारा संगम हुआ उसमें 59 राजाओं ने, और प्रथम जो हमारा संगम हुआ उसमें 89 राजाओं ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, और आगे देखें तो तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में किए गए। जी हाँ दोस्तों, तीनों ही सम्मेलन जो थे ये तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे। और अगस्त्य ऋषि काशी बनारस के रहने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, अगस्त्य ऋषि जो थे बनारस के रहने वाले थे, जो तमिलनाडु में बाद में जाकर बस गए। और अगस्त्य ऋषि जो थे वो को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त्य ऋषि को ही तमिल साहित्य का जनक माना जाता है दोस्तों। और संगम काल के राज्य की बात की जाए तो कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। जी हाँ दोस्तों, संगम काल के राज्यों की बात की जाए तो कृष्णा नदी जो थी उसके दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण, जी हाँ दोस्तों, सुदूर दक्षिण में भारत के 3 राज्यों का उदय हुआ, जिसका नाम था, पहला था चेर, दूसरा था पांड, तीसरा था चोल। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों अभी। फिर संगम राज्य के बारे में जानकारी इंडिका अष्टाध्यायी तथा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, संगम राज्यों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो इंडिका अष्टाध्यायी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे 3 वंश है दोस्तों। चेर वंश हो गया हमारा सबसे पहला, दूसरा आता है हमारा पांड वंश, तीसरा आता है हमारा चोल वंश।
इन वंशों के बारे में दोस्तों अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।